आप सभी को नमस्कार। 8 और 9 फरवरी के आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन हैज श्रीलंका सेलिब्रेटेड इट्स 75th इंडिपेंडेंट डे। हाल ही में श्रीलंका ने अभी अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है और हमसे पूछ रहे हैं कि ये कब मनाया गया है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 4 फरवरी। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया है। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी है, अगर लेजिस्लेटिव पूछेंगे तो श्री जयवर्धने कोटे, और कोलंबो जो है इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। वहीं रेनिल विक्रमसिंघे इनके राष्ट्रपति हैं और दिनेश गुणावर्धन ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिपेंडेंस इस देश को मिली है 4 फरवरी 1948 को अंग्रेज़ों से, और ये रिपब्लिक बना है 22 मई 1972 को। श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी, आप जानते हैं लिट्टे की सिविल वॉर हुई थी लिट्टे के साथ सरकार की, और ये 1983 में स्टार्ट हुई थी और 2009 में जाके ख़त्म हुई थी। पेपर में आया हुआ सवाल है कि श्रीलंका में सिविल वॉर कब ख़त्म हुई है, तो साल 2009 के अंदर ये सिविल वॉर ख़त्म हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसीव्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ $89.127 मिलियन in 2021 and 2022, which was the highest ever received in a single year. Which country has the highest contribution? भारत को अभी रेमिटेंस आया था 21-22 के अंदर 89.127 मिलियन डॉलर्स का, तो ये बहुत ज़्यादा था अब तक का। और रेमिटेंस क्या होता है, जो बाहर हमारे जो देश के नागरिक रहते हैं जब वो देश में पैसा वापस भेजते हैं उसे कहा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारे को आया है वो पैसा आया है हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो ये है शेयर 23.4 यूएसए से आया है और 18 आपका आया है यूएई से, यूके से 6.8, सिंगापुर से 5.7। तो ये टॉप 4 कंट्रीज थे जहाँ से हमें पैसा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ ए फॉर्मल ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव फॉर प्रोजेक्ट इन सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। ये 3 देशों ने आपस में एक समूह बनाया है जिसमें वह इन सभी बातों पर ध्यान देंगे, सोलर पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एवं मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर। तो ये जो 3 देश हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देश हैं इंडिया, यूएई और फ्रांस। इंडिया, यूएई और आपका फ्रांस, ये 3 देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड डैश एज ए पायनियर इन्वेस्टर। तो इस संस्था ने भारत को अभी जो है अभी अपना पार्टनर बनाया है, इसके अंदर याद रखिएगा पायनियर पार्टनर बनाया है भारत को। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी की तो इसकी फॉर्मेशन 1994 में हुई थी। जमाइका की राजधानी किंगस्टन में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका जो पेपर में सवाल आ सकता है कि इसमें कितने मेंबर हैं, तो 168 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर आपको याद होगा अभी कॉन्गो जो है वो मेंबर बना था, लेकिन जो फुल टाइम मेंबर बना है वो अभी कौन सा बना है, हमारा ब्राज़ील। तो कॉन्गो और ब्राज़ील में कंफ्यूज मत होइएगा, ब्राज़ील जो है फुल टाइम मेंबर बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील के जो नए जो राष्ट्रपति उनका नाम है लूला दा सिल्वा, ठीक है जी। और जो जेल बोल्सोनारो थे वो हार गए थे इलेक्शंस के अंदर, आपको पता है वहाँ बहुत बवाल मचा था ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है। ये साल 1999 से मनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र में कहाँ मनाया जा रहा है, पुणे में, मुंबई में, नागपुर में या थाने में, तो ये मनाया जाता है मुंबई के अंदर। काला घोड़ा फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यार। 288 सीट हैं असेंबली की, 78 सीट्स हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 19 सीटें हैं, और एवं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितने हैं, 36 है। अगला क्वेश्चन, हु टॉप लिस्ट ऑफ स्टेट बाइंग ईवीज थ्रू फेम स्कीम। तो इसके अंदर नंबर 1 पे रहा महाराष्ट्र, नंबर 2 पर रहा कर्नाटका, नंबर 3 पे रहा तमिलनाडु और नंबर 4 पे रहा गुजरात। तो आपसे जब इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, महाराष्ट्र।
और अभी मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बता चुका हूँ। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि इस फेम स्कीम में फेम की फुल फॉर्म क्या है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस फेम की फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं, द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेट थाइपुसम फेस्टिवल। तो ये मनाया जा रहा है बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है M.K. स्टैलिन, गवर्नर का नाम है R.N. रवि। 234 सीटें यहाँ पे असेंबली की हैं, 39 सीट्स लोकसभा की हैं, 18 सीटें राज्यसभा की हैं, और वहीं यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM ने इनॉग्रेट करा है इंडिया एनर्जी वीक। ये कहाँ पर करा है? तो इसे करा गया है हमारा कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के अंदर करा गया है। और वहीं अगर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे बसवराज बोमई, और गवर्नर की बात करेंगे तो थावरचंद गहलोत। असेंबली में 224 सीटें हैं, काउंसिल में 75 सीटें हैं, लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, और वहीं आपके पास डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? यहाँ पर 31 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं अभी PM ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री किस राज्य में खोली है? तो ये खोली गई थी अभी आपका कर्नाटका के अंदर, और कर्नाटका में भी कहाँ खोली गई थी? तुमकुरू के अंदर। ठीक है जी, तुमाकुरू में खोली गई थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पेपर में ये पूछेंगे। एशिया की लार्जेस्ट फैक्ट्री है ये। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम द सेकंड म्यूनिसिपल बॉडी टू ब्रिंग ग्रीन बॉन्ड आफ्टर गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की जो म्यूनिसिपैलिटी है सबसे पहले वो ग्रीन बॉन्ड लेकर आई थी, और अब जो सेकंड है ये है मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी। तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये लेके आए हैं, अभी हमारे ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी जो है ग्लोबल गेटवे फॉर द स्टेट विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन। बेसिकली होता क्या था कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए दिल्ली आना पड़ता था। तो अब जो है उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको कहाँ पर अब खोल दिया है कि उनके स्टेट के लोगों को वो हो जाए। तो ये खोला गया है लखनऊ के अंदर। ठीक है, ईज़ हो जाए उन लोगों को। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, नंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। 403 सीटें असेंबली की, 100 काउंसिल की, 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की, और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड उत्तर प्रदेश G20 ब्रांड एम्बेसडर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। G20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलिका रानी जी क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेडी हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और एशिया के हाईएस्ट वॉल्केनो माउंट दमन पे चली थी। ठीक है जी, हाईएस्ट जो वॉल्केनो है वहाँ पे गई थी, और माउंट एवरेस्ट से चढ़ने वाली ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी। साल 2012 के अंदर ये गई थी, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है G20 के लिए। कहते हैं कौन सी जिम्नास्टिक को 21 मंथ का बैन लगा है आफ्टर डोप टेस्ट। तो इनका नाम है, स्टार खिलाड़ी हैं ये जिम्नास्टिक की, दीपा करमारकर। ये त्रिपुरा से आती हैं, और इनके ऊपर जो है फिलहाल अभी बैन लग गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओलंपिक में भी जा चुकी हैं, ध्यान रखिएगा, चौथे पायदान पर रही थी ये। हु बिकेम द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर। अभी एक सर्वे हुआ था, इसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है जिसमें 78% लोग वहाँ के उनको पसंद करते हैं, तो वो बने हैं PM मोदी। नंबर 2 पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस। नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन, और नंबर जो आपका जो बाइडेन है वो काफ़ी निचले पायदान पे हैं। तो PM मोदी। यूनेस्को टू डिक्लेयर कोलकाता डैश वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो कोलकाता की यूनिवर्सिटी है विश्वा भारत यूनिवर्सिटी, इसको जो है लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया जा रहा है पहली बारी वर्ल्ड की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कंपनी भारत के अंदर पहला हमारा हाइड्रोजन पावर ट्रक लेकर आ रही है? तो इस जो कंपनी का नाम है वो है रिलायंस। आपको याद होगा रिलायंस श्रीलंका से बिस्कुट भी लेके आ रही थी, है ना, लास्ट जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं वहाँ पे। तो ये है ट्रक। डैश IIT जिसने एम्स के लिए एक ऐप बनाया है स्वस्थ गर्भ, मोबाइल ऐप है ये फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो ये जो है इस IIT का नाम है IIT रुड़की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। धन्यवाद।